अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यार। और मेरी जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का पार्ट 32 है उसकी नीचे कमेंट आया था रज़ा बायोलॉजी चैनल का। मुझे वैसे पता है ये बायोलॉजी चैनल किसका है और ये माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर हैं रज़ा भाई बायोलॉजी के। तो इनका कमेंट आया था कि और ये पूछ रहे थे कि सीलिंग की प्राइस क्या है पर रूम, कॉस्ट क्या आई है। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आज कि सीलिंग के ऊपर बात करते हैं, उसके अलावा मेन जनरल बात करते हैं कि मटेरियल्स की प्राइसेस क्या चल रही हैं और क्या है सीन ये सारा। तो पहले सीलिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो दादा भाई, सीलिंग की जो प्राइस है ना यार, ये मतलब डिफरेंट चीज़ों पर वेरी करती है। मतलब आपके रूम की जो साइज़ है वो क्या है, आप किस तरह की सीलिंग करवा रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप पेंट वाली, जैसे हमने अभी सीलिंग के ऊपर पेंट वगैरह करवाया, तो ये अगर आप करवाएंगे तो ये तो सीलिंग वाला नहीं करता, ये पेंट वाला करता है। तो फिर पेंट वाले की अलग कॉस्ट होगी, उसकी अलग एक मजदूरी भी होगी, और उसके बाद पेंट जो मटेरियल की कॉस्ट होगी वो भी होगी। और उसके अलावा जो है ना, ये जो जो क्या कहते हैं, जो आपसे चार्ज करेगा सीलिंग वाला, उसकी अलग प्राइसेस होंगी। ठीक है, मतलब जो सीलिंग वाला, जिस बंदे ने आपके घर आके काम करना है, वो कितने पैसे आपसे चार्ज करता है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आजकल इस टाइम में मेरे अंदाज़े के मुताबिक अगर एक रूम की जो सीलिंग है ना, वो 12 से 15 हज़ार रुपये में हो जाएगी, सिंपल वाइट जो सीलिंग है। उसके बाद आप पेंट वगैरह करवाएं, जो मर्ज़ी करवाएं, वो आप अलग ऊपर कॉस्ट आपकी पड़ेगी। लेकिन जो एक नॉर्मल रूम साइज़ के रूम की जो सीलिंग है ना, वो चौक वाली है जो हमने करवाई है, ये 12 से 15 हज़ार रुपये में मेरे अंदाज़े के मुताबिक हो जानी चाहिए। और आगे वो डिपेंड करता है कि आपका जो बंदा है वो आपसे कितने पैसे चार्ज करता है। तो उसके अलावा बात करते हैं कुछ मटेरियल्स की, जैसे सीमेंट की बात कर लेते हैं। तो यार वैसे मैं खुद बड़ा हैरान हुई, महंगाई मुझे तो सही समझ लगी है, मतलब कैसे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी है। देखो अब जब ये घर स्टार्ट हुआ था अप्रैल के लास्ट में, तो मैं खुद जो है ना, जब गया था सीमेंट लेने, तो मैंने 630 रुपये की एक बैग लिया था विद किराया जो आया आने का, उस बंदे ने लिया था पहुंचाने का। ठीक है, 10 बोरियाँ मैं लेके आया था 630 रुपये के हिसाब से, और उसने हमें 10-15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए थे पर बैग के ऊपर, क्योंकि बाद में जब मैंने रेट लिया था तो मुझे कम मिल रहा था पीछे से। तो उसने 10-15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए थे, और 630 के हिसाब से मैंने उससे 10 बैग उठाए थे। और अब जो सीमेंट की प्राइस है ना, ठीक है, वो 700, 750, मतलब 750 से ऊपर चली गई है। ठीक है, मतलब लो जो बिल्कुल क्वालिटी का, मतलब लो क्वालिटी का भी सीमेंट है, वो मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 750 पे है या 740 पे है, यही प्राइसेस हैं। और अच्छे वाला वो जो हमने यूज़ किया वो तो अभी तकरीबन 780, 90 इस हिसाब से मिल रहा है। अलग अलग दुकानदार अपना अलग अलग रेट चार्ज कर रहा है, कंट्रोल ही नहीं है किसी के ऊपर किसी का। तो हर बंदा अपनी मन मर्ज़ी कर रहा है। ठीक है, जिसकी जहाँ पे छुरी चलती है वो चला लेता है। तो यही हिसाब है। अब स्टील की प्राइसेस देख लो। जब हमने पहला लैंडर डाला था घर का, तो जो सरिया था वो जो हमने उस रेट पे जो जब लिया था, पहले लैंडर पे जो लिया था सरिया, जब हमने लास्ट लैंडर डाला है तो हमें 50 रुपये महंगा सरिया मिला है पहले वाले रेट से। मतलब जब पहला लैंडर डाला है और जब लास्ट लैंडर डाला है, उसके दरमियान में 50 रुपये रेट ज़्यादा हो गया सरिये का। तो अब ये मैं उस टाइम की बात करूँ जब हमने लास्ट लैंडर डाला है। ठीक है, तो उसके मतलब कितना फ़र्क होगा दरम्यान में, 2-3 माह का, ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क 2-3 माह का होगा, इतना भी नहीं है, वैसे कम है। तो 50 रुपये ज़्यादा हो गया, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो घर बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कितनी हाई हो गई है। और 50 रुपये ज़्यादा हो गया। अब एक और चीज़ है मेन जो लगती है, वो मतलब हम नहीं देखते, लेकिन वो बड़ी मैंने नोटिस किया, वो भी बड़ी एक चीज़ जो है ना, उसकी भी बड़ी कॉस्ट आती है। जो ये टाइल लगती हैं वॉशरूम्स में, ये जो हमने फ्रंट पे लगी है टाइल वॉशरूम्स में और अलग किचन में, तो इसकी जो जिससे लगती है टाइल बॉन्ड से, जो इसका एक मटेरियल होता है वाइट सीमेंट की तरह होता है, वो एक बैग होता है टाइल बॉन्ड का, वो भी कम से कम 250-300 अलग अलग प्राइजेज़ हैं उसकी। ठीक है, तो मिनिमम भी आपको अगर मिलेगा तो 220 का मिल जाएगा, इससे ऊपर ही स्टार्ट होते हैं तकरीबन।
तो ये भी जो इस घर में कम से कम बैग लगे हैं वो 250-300 बैग इस घर में लग गए। हालांकि यहाँ पे कितनी का टाइल लगी है, ज़्यादा तो सारा मार्बल ही लगा है। ठीक है, वॉशरूमों में या फ्रंट पे टाइल लगी हैं, किचनों की दीवारों पे थोड़ी थोड़ी टाइल लगी है। तो 250-300 जो बैग हैं यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, टाइल बॉन्ड के। तो टाइल बॉन्ड भी जो एक है ना बड़ी कॉस्ट आती है इसकी भी, हम लोग ऐसे काउंट नहीं करते। अब ये लकड़ी का जो मटेरियल है सारा, और ये जो बाकी ये जो बाकी ये मटेरियल्स हैं ये भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, और इतना महंगा सामान हुआ है, समझ से बाहर है बिल्कुल। तो यही आजकल यार, मतलब गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन की बात तो बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन समझ नहीं लग रही कि वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सा रिलीफ दे रहे हैं, कौन सा। तो बस अब ऐसे ही ये चल रहा है, मैं अब क्या बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।